अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। द टॉपिक इज़ ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन। ये हमारे इस टॉपिक के हवाले से सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसी टॉपिक की फर्स्ट 4 स्टेप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह से हम ईयर मॉडल में एंटिटीज़ को, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को और वीक एंटिटीज़ को कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल मॉडल में। आज की वीडियो में हम रिलेशनशिप्स को फोकस करेंगे और स्टेप नंबर 5, 6 और 7 को कवर करेंगे कि किस तरह से बाइनरी रिलेशनशिप्स, यूनरी एंड टर्नरी रिलेशनशिप्स को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू रिलेशनल मॉडल। सो रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ईआर मॉडल, और फिर इसी हवाले से आपको आज की वीडियो में काफ़ी अटेंटिव हो के इसको देखना होगा, ताकि आपको इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए स्टेप नंबर 5 को कवर करते हैं। देखिए, बाइनरी रिलेशनशिप्स ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ की तादाद 2 होती है। यानी एक रिलेशनशिप जिसमें 2 एंटिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, दैट इज़ नोन एज अ बाइनरी रिलेशनशिप। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर 2 रिलेशनशिप्स नज़र आ रहे हैं। एक प्लेसेस का रिलेशनशिप है और एक स्टडीज़ का रिलेशनशिप है। दोनों में 2-2 एंटिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दीज आर बाइनरी रिलेशनशिप्स। अलबत्ता इनमें जो फर्स्ट वन है वो वन टू मैनी है, जिसमें कस्टमर वन वाली साइड पे है और ऑर्डर जो है वो मैनी साइड है रिलेशनशिप की। जबकि जो सेकंड वाला स्टडीज का रिलेशनशिप है, दैट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो अब चल के देखते हैं, स्टेप नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें हम बाइनरी रिलेशनशिप्स को कन्वर्ट करते हैं। अब स्टेप नंबर 5 में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि हम देखेंगे किस तरह से वन टू मैनी रिलेशनशिप्स को कन्वर्ट करते हैं, फिर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को देखेंगे और फिर हम लास्ट में वन टू वन रिलेशनशिप्स को मैप करेंगे इनटू रिलेशनल मॉडल। तो देखिए, ये आपने रिलेशनशिप्स में इस बात का, यानी बाइनरी रिलेशनशिप्स में इस रूल को फॉलो करना है कि हमारे पास सबसे पहले जब भी कोई रिलेशनशिप होगा तो उसमें जितनी भी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो सबसे पहले हम उन एंटिटीज के टेबल्स बनाएंगे या रिलेशंस क्रिएट करेंगे। तो अगर बाइनरी रिलेशनशिप है, चाहे वो वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, जो भी है, तो आपने सबसे पहले दोनों एंटिटीज के टेबल्स बनाने हैं। तो अब वन टू मैनी में भी उसी तरह से 2 एंटिटीज हैं, तो दोनों एंटिटीज के टेबल बनेंगे। उसके बाद उन दोनों एंटिटीज की जो की होगी या जो आइडेंटिफायर जिसको हम ईआर में नाम देते हैं, वो उस टेबल की प्राइमरी की बन जाएगी। अब प्राइमरी की बनाने के बाद थर्ड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में हम ये शो करेंगे कि इन दोनों टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप के क्या है, यानी किस तरह से है, उसको टेबल में हमने किस तरह से डिनोट करना है। तो उसके लिए वन टू मैनी रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, जो एंटिटी हमारे पास वन साइड पर होती है, यानी ऐसी एंटिटी जो रिलेशनशिप की वन साइड पे होती है, उसकी जो की होती है, अब हम उसको प्राइमरी की ही कहेंगे। तो जो प्राइमरी की होती है वन साइड वाले रिलेशनशिप की, उसको मैनी वाली साइड पे जो टेबल होता है उसके अंदर बतौर फॉरेन की हम ले जाते हैं। तो जो रिलेशनशिप वन साइड पे होगा, जो एंटिटी वन साइड पर होगी रिलेशनशिप के, उसकी प्राइमरी की को बतौर फॉरेन की मैनी साइड वाली टेबल के अंदर बतौर फॉरेन की ले जाएंगे। ऑलराइट, इसको भी करके भी देखते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास ये होगा कि अगर रिलेशनशिप के कोई भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसको फिर हम उसी साइड पे इंक्लूड करेंगे जहाँ पे फॉरेन की गई है। तो चूंकि मैनी वाली साइड पे फॉरेन की गई है, तो उसको भी मैनी वाली साइड में हम इंक्लूड करेंगे। तो आइए इन चारों स्टेप्स को हम एक एग्जांपल के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर करते हैं। ये वही एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमारे पास कस्टमर का की एंटिटी है और ऑर्डर की एंटिटी है, जो कि प्लेसेस के रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और कस्टमर जो है वो वन साइड पर है और ऑर्डर जो है वो एनी साइड पर है रिलेशनशिप में। तो अब सबसे पहले हम इनके टेबल्स बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह से। और सबसे पहले जो हमारे पास वन साइड वाला टेबल है, जो कि कस्टमर का टेबल है, उसका हमने यहाँ पे प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर दी है और टेबल भी बना लिया है।
जिसमें कस्टमर आईडी इज प्राइमरी की और नेम जो है वो फील्ड है इस टेबल की, सेकंड फील्ड। उसके बाद अब हम जो मैनी साइड वाला टेबल है जो कि ऑर्डर है उसको बनाएंगे, और उसके साथ आप ये देखें अब जो वन साइड वाला टेबल था जो कि कस्टमर था उसकी प्राइमरी की बतौर फॉरेन की हमने ऐड कर दी है ऑर्डर के अंदर जो कि मैनी साइड पर था। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि प्राइमरी की जो कि कस्टमर आईडी है कस्टमर के टेबल की बतौर फॉरेन की उसको हमने ऑर्डर के टेबल में ऐड कर दिया है। ये एरो के साथ विजिबल भी है, ये एरो फॉरेन की को डिनोट करता है। और एरो की जो ओपन साइड है जहाँ पे एरो नहीं है वो बताती है कि ये एक्चुअली कॉलम जो है ये एट फील्ड है आ किस टेबल से रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर के टेबल में कस्टमर आईडी जहाँ पे एरो लगा हुआ है ये वाला पॉइंट जो है ये वाला, तो दिस इज फॉरेन की, और ये वाली जो साइड है ये बता रही है कि ये फॉरेन की असल में किस टेबल से आई है, और ये उसका एक्चुअली रूट जो एट्रीब्यूट है उसको जाहिर कर रही है। तो यानी इट मीन्स कि इस टेबल से कस्टमर के टेबल से ये जो कस्टमर आईडी है ये बतौर फॉरेन की इस ऑर्डर के टेबल में आ गया है। तो इस तरह से बेसिकली हम फॉरेन की को डिनोट करते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 5 में बाइनरी रिलेशनशिप वन टू मैनी को कन्वर्ट कर लिया है इनटू रिलेशनल मॉडल। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में भी स्टेप्स उसी तरह से हैं, बहुत स्लाइड सी चेंज है। पहला स्टेप सेम है कि जितने भी रिलेशंस यानी एंटिटीज हैं उनके आप रिलेशन बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। और स्टेप नंबर 2 में उसी तरह से आप उनकी प्राइमरी कीज डिफाइन करेंगे जो कि उनकी ईआर के अंदर जो आइडेंटिफायर या की है उन्हीं को प्राइमरी की बनाएंगे। और फिर स्टेप नंबर 3 में हम एक नया टेबल बनाएंगे, एक न्यू रिलेशन बनाएंगे जिसमें हम उन दोनों टेबल्स की प्राइमरी कीज को बतौर फॉरेन की ऐड करेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद उस थर्ड टेबल में वो जितनी भी फॉरेन कीज हैं वो मिल के उस टेबल की कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना देंगी जो थर्ड टेबल है। ऑलराइट, और उसके बाद अगर रिलेशनशिप के कोई एट्रीब्यूट्स हैं तो वो भी उसी तरह से इंक्लूड हो जाएंगे उस थर्ड टेबल में। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्टडीज का रिलेशनशिप है जिसमें स्टूडेंट और सब्जेक्ट की एंटिटीज हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, रिलेशंस बनाएंगे और उनकी प्राइमरी कीज डिफाइन करेंगे। तो अब ये हमारे पास स्टूडेंट और सब्जेक्ट जो है इनके रिलेशनशिप बन गए हैं, और स्टूडेंट सब्जेक्ट के टेबल में इनकी प्राइमरी कीज भी डिफाइन हो गई हैं। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एक थर्ड रिलेशन बनाएंगे और इन दोनों टेबल्स की प्राइमरी कीज को उस टेबल में बतौर फॉरेन कीज ले जाएंगे जिस तरह से आप देख सकते हैं। और स्टेप नंबर 4 में अब अगर हमारे पास इस स्टडीज के रिलेशनशिप में कोई अगर एट्रीब्यूट्स हैं तो हम इस थर्ड टेबल में उनको ऐड कर देंगे। चूंकि अभी कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो यहाँ पे फिर हमारी ये मैपिंग कंप्लीट होती है जिसमें हमने एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर लिया है इनटू रिलेशनल मॉडल। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है स्टेप 5 का पार्ट नंबर 3 जिसमें वन टू वन रिलेशनशिप को हम मैप करते हैं। अच्छा, वन टू वन रिलेशनशिप में भी स्टेप्स कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन वन टू वन रिलेशनशिप के हवाले से एक पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट भी होता है कि रिलेशनशिप में जो भी एंटिटीज होती हैं उनकी पार्टिसिपेशन दो तरह की होती है, टोटल पार्टिसिपेशन या पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो अभी उस कॉन्सेप्ट को भी हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट के हवाले से देखेंगे तो फिर मैपिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने इस वीडियो में इसको थोड़ा सिंपल रखा हुआ है। तो क्या मैपिंग बनेगी, उसी तरह से सबसे पहले वन टू वन रिलेशन में दोनों एंटिटीज की हम
टेबल्स बनाएंगे, फिर उसके बाद उनकी प्राइमरी कीज को डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी टेबल लेफ्ट साइड पर है रिलेशनशिप में, उसकी प्राइमरी की को बतौर फॉरेन की राइट साइड वाले टेबल में ले जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से यूं समझ लें हमने 1 to many की मैपिंग की थी। और उसके बाद अगर रिलेशनशिप के कोई एट्रीब्यूट्स हैं तो जिधर फॉरेन की गई है जो कि राइट साइड वाला टेबल है, उसी में ही वो रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक कंट्रोल्स का रिलेशनशिप है जिसमें डिपार्टमेंट और चेयरमैन है। यहाँ पे हमने इसका सबसे पहले क्या किया है, चेयरमैन का जो कि लेफ्ट साइड पे है उसका टेबल बनाया है जिसकी प्राइमरी की CHID है। उसके बाद जो राइट साइड पे हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है उसका बेसिकली मैपिंग की है, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला चेयरमैन आईडी है उसको बतौर फॉरेन की हमने डिपार्टमेंट के अंदर ऐड कर दिया है। यानी लेफ्ट साइड वाला जो कि हमारे पास टेबल है उसकी, या जो लेफ्ट साइड वाली एंटिटी है उसकी प्राइमरी की बतौर फॉरेन की हमारे पास राइट वाले टेबल में आ गई है। ठीक है, तो आपने इस साइड से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये देखें यहाँ पे हम चेयरमैन की जो मैपिंग है वो एक्चुअली डिपार्टमेंट की एंटिटी के नीचे दिखा रहे हैं। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस ये है कि ये हमारे पास ये वाला जो राइट वाला टेबल है ये एक्चुअली चेयरमैन का है, और लेफ्ट वाला जो आपके पास वो डिपार्टमेंट का टेबल है। सो दिस इज वेरी सिंपल। उसी तरह से ये हमारे पास 1 to 1 रिलेशनशिप की मैपिंग है। यहाँ पे स्टेप नंबर 5 कंप्लीट होता है जिसमें हमने बाइनरी रिलेशनशिप्स को कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हम यूनरी रिलेशनशिप्स को कन्वर्ट करते हैं। यूनरी रिलेशनशिप्स ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि एक ही एंटिटी अपने साथ रिलेशनशिप बनाती है, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसकी दोनों साइड पर सेम एंटिटी हो। फॉर एग्जांपल अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की एंटिटी अपने साथ ही मैनेजेस का रिलेशन बनाती है, यानी अ एम्प्लॉय मैनेजेस अनदर एम्प्लॉय। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय एक दूसरे एम्प्लॉय को मैनेज करता है, या एक एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉय का मैनेजर है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट में, इस तरह के केस में जो रिलेशनशिप बनता है वो यूनरी रिलेशनशिप्स यानी कहलाते हैं। तो अब आप ऐसे रिलेशनशिप्स को रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स की मैपिंग के स्टेप्स भी उसी तरह से है कि सबसे पहले आप जो एंटिटी है इस रिलेशनशिप में उसका टेबल बनाएंगे, उसकी प्राइमरी की को डिफाइन करेंगे। उसके बाद उसी टेबल में, सेम टेबल में आप एक फॉरेन की डिफाइन कर लेंगे अपनी ही उस टेबल की, यानी उस टेबल की जो प्राइमरी की है वो उसी टेबल में बतौर फॉरेन की ऐड हो जाएगी। और उसके बाद अगर उस रिलेशनशिप के कोई एट्रीब्यूट्स हैं तो वो भी आप उसी टेबल में ऐड कर देंगे। और आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों की डोमेन सेम होगी, क्योंकि दोनों एक्चुअली सेम एट्रीब्यूट को डिनोट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल अब इसी टेबल को अगर हम, यानी इसी रिलेशनशिप को अगर हम मैप करें तो ये देखें, सबसे पहले तो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल जो है वो बनेगा जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो अब ये एक टेबल बन गया जिसमें हमारे पास 3 फील्ड्स हैं और एम्प्लॉय आईडी हमारे पास प्राइमरी की है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैनेजर्स का रिलेशनशिप भी है, तो अब इसी एम्प्लॉय आईडी को बतौर फॉरेन की हम इसी टेबल में, एम्प्लॉय के टेबल में ही ऐड कर देंगे। तो ये देखें, अब ये मैनेजर आईडी जो है एक्चुअली ये फॉरेन की है, जो कि एक्चुअल में एम्प्लॉय आईडी ही है, तो इसको हमने बतौर फॉरेन की ऐड कर दिया है। तो दिस इज हाउ वी मैप द यूनरी रिलेशनशिप्स। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 में हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। टर्नरी रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें हमारे पास रिलेशनशिप में जो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी तादाद 3 हो जाती है। तो बाइनरी में 2 होती है और टर्नरी रिलेशनशिप में
3 एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। अब इनकी मैपिंग एग्जैक्टली उसी तरह से होती है जिस तरह बाइनरी में हमने मैनी टू मैनी को स्टडी किया। तो मैनी टू मैनी वाला जो सोल्यूशन है वो अप्लाई होता है टर्नरी रिलेशनशिप्स को रिलेशनल मॉडल में मैप करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर इसी डायग्राम की बात की जाए तो इस डायग्राम में हमारे पास 3 एंटिटीज हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले उन तीनों एंटिटीज के हम क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। उसके बाद तीनों एंटिटीज की प्राइमरी कीज को डिफाइन करेंगे और प्राइमरी कीज को डिफाइन करने के बाद एक थर्ड टेबल बनाएंगे जो कि एक नया टेबल होगा जिसको एसोसिएटिव रिलेशन का भी नाम दिया जाता है। उसको बनाने के बाद उन सारे टेबल्स की, तीनों टेबल्स की प्राइमरी कीज को बतौर फॉरेन की हम उस थर्ड टेबल में ले जाएंगे और एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना देंगे। उस टेबल की जो थर्ड टेबल की, फोर्थ टेबल की या जो नया टेबल बनेगा जिसमें सबकी प्राइमरी की है, तो उसकी जो प्राइमरी की बनेगी वो कंपोजिट प्राइमरी की बन जाएगी। और उसके बाद उस रिलेशनशिप के कोई एट्रीब्यूट्स हैं तो उसको भी उस एसोसिएटिव रिलेशन में ऐड कर देंगे। ऑलराइट, देखें अब जिस तरह ये हमारे पास 3 एंटिटीज हैं, पेशेंट, डॉक्टर, ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले इन तीनों एंटिटीज को हम इनके टेबल बनाएंगे जिनमें इनके अपने एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये डेट का एट्रीब्यूट नजर नहीं आ रहा। ये डेट वाला जो एट्रीब्यूट है ये किसी भी रिलेशन का भी पार्ट नहीं है क्योंकि ये रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखें, अब इस तरह से हम टेबल नंबर 4 बनाएंगे जो कि एसोसिएटिव रिलेशन है जिसमें हमने इन तीनों टेबल्स की प्राइमरी कीज को बतौर फॉरेन की ऐड किया है और ये यहाँ पे आप अंडरलाइन से देख सकते हैं कि ये पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी और ट्रीटमेंट आईडी, ये तीनों बेसिकली बतौर फॉरेन की यहाँ पे मौजूद हैं, अपने अपने टेबल से आई हैं। लेकिन इस टेबल में, इस नए टेबल में जिसको हम पेशेंट ट्रीटमेंट का चले नाम देते हैं, तो इसमें ये तीनों मिल के इस नए टेबल की प्राइमरी की डिफाइन कर रही हैं। तो अब इस पेशेंट ट्रीटमेंट के टेबल की जो प्राइमरी की है वो एक कंपोजिट प्राइमरी की है जो कि 3 एट्रीब्यूट से मिलके बनती है। और इसके बाद इस टेबल में एक डेट का एट्रीब्यूट भी मौजूद है जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो डेट का एट्रीब्यूट असल में ये वही एट्रीब्यूट है जो कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है। तो रिलेशनशिप के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी इस नए टेबल का पार्ट बनेंगे। सो दिस वाज द स्टेप नंबर 7। आई होप आपको समझ आ गई है, बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस आप काइंडली अपने कमेंट्स पोस्ट करें। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल।